कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सब मनमानियां कर करके जैसा दिल में आया, जो उद्वेग उठा, जो मन में भाव आया, उसी के अनुसार मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे कल्याणकामी सज्जनों जीवन करने लग जाता है। तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? उसका जो बाद में प्रभाव पड़ता है वो दुख, चिंता, क्लेश, मुसीबत, बेचैनी, बेकरारी एक्सेट्रा, वो मन में बहुत बुरी बीतती है। उसके बाद फिर क्या होता है? या तो जीव आत्महत्या कर लेता है, पर आपके अहोभाग्य तो पिछले जन्म की कमाई है, या कोई पुण्य नारी चोले में भी साथ दे रहा है, बड़ा भारी पुण्य कोई साथ दे रहा, वरना कलयुग में नहीं मन लगता आपका भगवान में। ये जीवों का प्रकृति नहीं चाहती कि जीव भगवान को लगे, गजब हुआ पड़ा, लेकिन आप जीवों को छूट दे दिए। अच्छा लगा लो, अच्छा कल्याण कर लो, अच्छा आवागमन से छूट जाओ, अच्छा पूरा आनंद पा लो। वाह वाह वाह, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। जब जागे पूरब के भाग दुनिया दिखे काला नाग है। जब जागे पूरब के भाग दुनिया दिखे काला नाग। सब पूरा नजर आते को इसमें दुख है, इसमें चिंता है, इसमें बेचैनी है, इसमें बेकरारी है, इसमें हलचल है, इसमें भटकन है। थोड़ी बहुत शांति वो भी गवा बैठती है। फिर हम भले ही संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के पल के नहीं रहते। ध्यान देना, भगवान कृष्ण क्या करेंगे? संसार में रहती है पर संसार के पल के नहीं रहते। और फिर कैसी रहता है? जैसी कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। यूं भगवान ने कहा, यूं हजूर ने अपने श्रीमुख से बताया मेरी देवी और सज्जनों कि वो कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल निराला होकर रहता है। निराला कब? जब मन में बस जाए नंदलाला, जब हम समझ जाए कि इनके बिना तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। कल का प्रसंग भगवान करे आप मनन करते रहे, गहराई में उतरते रहे, जो हमारे प्रभु ने चला दिया। इसके बाद तो फिर क्या है? बस इसके बाद दीदारे बारी। बड़ी जल्दी फिर जी भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। जब ये अवस्था बन जाती है, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी भेदिया। क्या कमाल की अवस्था है! जो बातें अज्ञानता से खिमों में पड़कर सुनी होती है, सब मन भुला देते। जैसे मैं कल कह रहा था, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। आहा, कुछ जुल्म नहीं, कोई जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरा नहीं, आबाद नहीं। आहा, कुछ जबर नहीं, कुछ जुल्म नहीं, कुछ जबर नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं है। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ ये अवस्था कहे, जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। ये तब होता है जब मन पूर्णमेन अपने मालिक की ओर लग जाए। और मेरी कल्याणकामी देवियों, पूर्णमेन में कह रहा हूँ, जब भगवान की ओर झुक जाता है, तब केवल मात्र तब भगवान का प्यारा बन के संसार की बातें
नई बातें सुनने का बिल्कुल चित्त नहीं चाहता, और पुरानी बातों से उपराम हो गया मन। हाँ, मन में राग हो, वासनाएं हो, तो पुरानी बातें याद कड़े मुर्दे उखेड़ बैठती है, और नई बातें सुन है क्या कहा, बार बार कान मारे उधर जाती है, फलानी क्या कहा। इस तरह हमारे कान खरगोश की तरह बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनना चाहती है, लेकिन जब वैराग हो और कल्याण की कामना हो तो बस सरब भुलानी भरम की टाटी, क्या रानी क्या बांधी, ज्ञान की आई आंधी रे यारो, ज्ञान की आई आंधी, सरब भुलानी भरम की टाटी। जो भरम की दीवार पड़ी हुई थी, टाटी में दीवार, क्या रानी क्या बांधी, नौकरानी, सब की बातें भूल गए। इतना सारे शब्द है, सरब भुलानी भरम की टाटी, क्या रानी क्या बांधी, सब जी सफा कर लेता, और पूरा मन जो बटा हुआ था अब भगवान की जात में लग जाता है, अब प्रभु की जात में जुटने लगता है। प्रभु करे, भगवान करे, ऐसी ही अवस्था हम सबकी बन जाए। भगवान मेरे शब्दों को सार्थक करे, जिन्होंने इतना उत्तम प्रसंग चलाया गीता जी का, वो हमारी अवस्था भी इसी अनुसार बना दे। भले ही हम संसार में रहे, पर संसार के मन के न रहे। जैसे मैं आपको गाय बगाए कहा करता हूँ, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। भगवान कर हम संसार पे रहे, संसार के बन के न रहे। बात पकड़ लो, संसार में रहना गुनाह नहीं, संसार मन में रखना मार खाना। संसार में रहना गुनाह नहीं है, संसार के बन के रहना ये मार खाना। बन के रहे भगवान के, संसार में रहते हुए बन के रहे भगवान के। तो भगवान मेरे शब्दों को सार्थक कर दे, चितार्थ कर दे, आप सब देवियों और सज्जनों पर लागू हो जाए। संसार में रहे पर संसार के बन के न रहे। भगवान ऐसा ही करे, इष्टदेव ऐसी कृपा हमारे पर करे, जैसा अनमोल अनुपम अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग चला रहे गए, इसी अनुसार हमारी आंतरिक अवस्था बननी लग। आगे बढ़े मेरे प्रभु। अब इसके उल्ट ये भगवान जी का स्वभाव है, पॉजिटिव बात की, अब लीजिए नेगेटिव बात। अब जरा दूसरा तस्वीर के दो पहलू होते हैं बच्चे, एक रोशनी वाला पहलू, एक अंधेरे वाला पहलू, लाइट साइड एंड डार्क साइड, दोनों पहलू। अब जरा भगवान डार्क साइड दे रहे हैं। अब भगवान ने दूसरा पहलू लिया, जो इस तरह नहीं बनती और प्रपंची है। हाँ, तो क्षमा चाहता हूं। अब ये भगवान जी और गहराई में जा रहे हैं उसी बात को लेते हुए। जब वो अवस्था बन जाती है तो कोई सी भूल लगी। ये श्लोक दूसरा है, जब और बुद्धि ये अवस्था बनी तो क्या होगा, मन बुद्धि मिल जाएगी। ये मैं प्रकाश डाल दूं इसके ऊपर। जब ये अवस्था बनी, सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से न्यास, मन का फंक्शन खत्म, मन का कार्य खत्म। मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प करना। मन का काम क्या है, सोचना, विचारना, ख्यालों के घोड़े दौड़ाना। मैंने कई बार बताया आपको, मन ख्यालों का पुतला है। बल्कि हमारे महापुरुष ने समझाया, मन को समझना तो यूं कहिएगा, क्या जैसे लगातार पानी जल के प्रवाह का नाम नदी है। ये जरूर समझ लो, आपको मन का पता लग जाएगा मन क्या है। जैसे निरंतर जल के प्रवाह का नाम नदी। बड़ा क्या कहूं मैं, बहुत विचित्र हूं, और भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया। मेरे साथ बोलिए, जल के प्रवाह का नाम नदी। ध्यान से बोलो बच्चे, जल के प्रवाह का नाम नदी। नदी किसे कहती है, जल का प्रवाह लगातार चल रहा हो। बिल्कुल ठीक, बस उन्हें कहा नदी को समझ लिया। हाँ गुरुदेव समझ लिया, जल के निरंतर यानी लगातार प्रवाह का नाम नदी। जल के प्रवाह का नाम नदी। बस इसी प्रकार विचारों के प्रवाह का नाम मन। विचारों के प्रवाह का नाम मन। अब आप जब भी मन को समझना हो, मन क्या है, तो पहले एक दृष्टांत लो नदी का। जैसे जल का लगातार प्रवाह जा रहा हो तो हम बोलेंगे नदी। इस तरह मन में लगातार विचारों का प्रवाह जा रहा हो तो हम बोलेंगे मन। हजूर के शब्द हैं, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। उनके एग्जैक्ट शब्द, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज
माइंड। जब भी मन को समझना हो, ये दृष्टांत सामने रखिए, ये दृष्टांत अपनी आंखों के सामने ले लो। फिर मैं आपके मन में बिठाना चाहता हूं तो मेरे भगवान मेरे पर बड़े खुश होंगे। जल के प्रवाह का नाम नदी। बैठ गई बाबा बात तुम्हारे मन में, बिठा लो बच्ची। मुझे ऐसे नजर आती हो जैसे प्राइमरी क्लास की बच्ची हो ना, और मुझे काखा रटाना पड़ता है। हम इस धर्म क्लास की परमात्मा की कसम बिल्कुल ही प्राइमरी क्लास की बच्ची, गीता क्लास की बिल्कुल प्राइमरी क्लास की। बड़ा ध्यान के साथ बच्चे, बड़े ध्यान के साथ। जल कैसे समझाना पड़ता है मुझे, भगवान मेरी मेहनत सफल करे। जल की प्रवाह का नाम नदी, बिल्कुल ठीक, बिठा लीजिए। इसी प्रकार दृष्टांत के अनुसार ख्यालों के प्रवाह का नाम, विचारों के प्रवाह का नाम मन। किसी को समझाना हो तो भी इस तरह, और अपने को समझाना हो तो भी इसी तरह, वरना मन को समझना बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है। हाय गल्ला नाल ज्ञान कर लैन सौखा, गल्ला नाल ज्ञान कर लैन सौखा, औखा खुदी हंकार दा मारना है। ये बड़ा सौखा, लेकिन समझने पहले चलो ना, इसको मन में समझा तो लो कि क्या विचार। जल के प्रवाह का नाम नदी, इसी प्रकार ख्यालों के प्रवाह का नाम मन। अब भगवान जी ने क्या कहा, जब सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी तू बेनियाज, तो क्या हो गया, नदी में सोखा आ गया। जैसे आपके पास के जो है घग्गर दरिया, ये मौसमी दरिया है, ये घग्गर आपका मौसमी है। चौमासा लगा तो पानी का प्रवाह आया, और चौमासा गया तो पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता, टनों टन रेत पड़ी है, बिछी पड़ी है। इस तरह जब सुनी बातें भी दिल ना करे, भूल गए, नहीं सुनने का दिल नहीं चाहता, मन का फंक्शन खत्म। इसको मेरे स्वामी जी कहा करते, जब ये अवस्था बनती है तो मन पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़प तड़प के मर जाता। जैसे मानो चूहे ने पारा खा लिया तो बस तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि पारा हजम नहीं होता, पारा अंदर हलचल मचा देगा, मर जाएगा वो। इसी तरह जब ये अवस्था बनी कि संसार से मन उपराम हुआ, संसार से मन अभाव हुआ, संसार की बातें जो सुनी थी उसको उगल दिया, और नहीं सुनने का दिल नहीं चाहता, तो मन का तो काम खत्म हो गया। फिर क्या होता है, मन कहां जाता है, मन कहां गया, समझा दूं, बता दूं, ध्यान से सुनना जरा, बड़े एकाग्र होकर। फिर ये प्रसंग जो आगे जा रही है बड़े गजब के, क्योंकि आगे अर्जुन की जबान पे बैठ के भगवान प्रसंग चलाना चाहते हैं। हो क्या बूझो बात उनका, तो ये उसका बैकग्राउंड बन रहा है, ये उसकी भूमिका दिमाचा तैयार हो रहा है। बेटी ये उसकी भूमिका तैयार हो रही है, क्योंकि अर्जुन पूछने वाला है, भगवान जो आपकी जात में सवा गए उनकी रहनी सहनी कैसी होती है, उनका खाना पीना लेना देना, उनका दैनिकचर्या कैसी होती है। तो पहले जरा भूमिका बन रही है, तो फिर मन कहा जाता है, जब मन का फंक्शन ही मन करना, उसका सोचना विचारना खत्म, उसके संकल्प विकल्प खत्म, बिल्कुल नो मोर थिंकिंग। हाँ, नो मोर थिंकिंग, नो मोर डी थिंकिंग। थिंकिंग, संकल्प विकल्प क्या होता है, सुनिए। संकल्प क्या है, ओह आज मानो रविवार का दिन है, ये काम मुझे छावनी जाके, अब मैं एकांत में बैठा हूं और ये ख्याल आ रहा है कि मैं छावनी जाऊं, ये काम मुझे करने हैं, और फिर तो 7वें दिन रविवार आना है, तो ये काम मैं कर लूं। ये मैं सोचता रहा, 15 में सोचता रहा, और वहां जाकर गोपाल से मिलना है। उसके ये पत्र आया कलकत्ता से, तो उससे जवाब लेकर के, उससे पूछ करके मैंने जवाब भी देना है, और फला क्लास मर्चेंट के पास जाना है, गर्म कपड़ा आ गया ये नहीं, तो ये काके को सूट सिला के देना, बार बार तंग कर रहा है, ठीक है। और तीसरा काम ये है कि वो उनका नामकरण हुआ था, मैं तो नहीं पहुंच सका, पर बधाई तो दे आऊं, कुछ रुपए भी दे आऊंगा। ये 3-4 काम हैं। श्रीमती कह रही थी आती बार जरा मेरी बहन का जो ब्याह हुआ है वहां भी मिलते आना, मेरे जीजा जी का हाल ही ऑन द वे टू अंबाला, पूछते रहा। अच्छा ये 3-4 काम कर रहा हूं, मन में आ गया। फिर आप ख्याल आया हाँ जाना चाहिए, और मैं स्कूटर मेरे पास है जो मैं देखता हूं, मैं चलता हूं, और फिर ख्याल ओह अब ये जो कुछ पहले विचार के ये संकल्प होगा। अब विकल्प किसे कहती है, वो अगर मैं छावनी चला गया, कम से कम भी 2-2.5 घंटे लग जानी है, 2-2.5 घंटे तो लग जानी है। लेकिन जो ये साहब ने काम बतलाया था कि सौर्या कल करके आना ही, तो अगर ये 2-2.5 घंटे उधर गए तो ये रात को जागना पड़ेगा, और मैं तो नींद का बड़ा कच्चा हूं, मैं तो ऊँगता रहूंगा, काम होगा नहीं, मेरे मुंह से भी लारें निकलेंगी, और उधर लिखा नहीं जाएगा, कागज सारा खराब हो जाएगा, ये करेंगे क्या। तो फिर तो वो नाराज हो जाएगा, मेरा इमीडिएट बॉस वो नाराज हो, काम खराब हो जाएगा। अच्छा चलो नहीं जाते, देखी जाएगी। ये हो गया, क्या हो गया, विकल्प। ये हो गया विकल्प। पहले मैंने संकल्प किया, ये करूं ये करूं ये करूं, अब मैं उसको काट रहा हूं। मन
बुद्धू मन, संसारी मन जिंदगी भर यही करता रहता है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। इसे अपनी मातृभाषा में कहेंगे, इंग्लिश में बोलो थिंकिंग, और इसको डी थिंकिंग। थिंक किया फिर उस पर लकीर फेर दी, चलो नहीं करते। ऐसे जो इंसान होती हैं, हाय परेशान ख्याली से आए ना, जिसे सुख ना आए सदा उसको, वो जलील होते रहे। ऐसे इंसान कभी शांति, अपनी ताकत खत्म करते रहती है, मानसिक शक्ति, ये तो मन है। पर जिनका मन ही उपराम हो गया, हाँ सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, तो मन का फंक्शन ही खत्म। ध्यान देना बेटे, मन का फंक्शन ही खत्म, मन नो मोर। मन अब क्या सोचे, जो समय का कर्तव्य वो कर दिया। मन का सोचना विचारना, वो थिंक करना, डी थिंक करना, नो मोर नो मोर नो मोर, गया 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 गया। क्या मन गया तो मन रहेगा कहां? क्या मन की हस्ती खत्म हो गई? क्या मन मर गया? सवाल उठता है, क्या मनोनाश हो गया? मनोनाश बोलते हैं अपनी भाषा में, मनोनाश, मन नो मोर नहीं। क्या मन सूक्ष्म हो गया, मन का स्थूल चिंतन खत्म हो गया। स्थूल चिंतन माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, प्राणी का, पदार्थों का, लेने का, देने का, राग का, द्वेष का, ये गुजरी बातें, गुजर रही आने वाले हालात, इनके बारे में सोचता रहता था। इधर सोच उधर सोच, ये कर वो कर, ये बना वो बना, नाउ नो मोर। अब जो मन स्थूलता उसकी खत्म हो गई, अब स्थूलता उसकी नहीं रहेगी। अच्छा सरकार नहीं रहेगी, देन अब सुनो मेरे से बात, मन कहां गया? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, मन कहां गया? जब मन सूक्ष्म हो जाता है, देवी ध्यान सुन लो, और इससे संकल्प विकल्प खत्म हो जाती है, मन बुद्धि में मिल जाता। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। यह हमारे वैदिक ऋषियों की बड़ी चोटी की खोज है कि मन अपने आप को मिला देगा बुद्धि के अंदर। हाँ, मन गया बुद्धि में मिल गया है। एक कोई भाई आपके आया, कई सारा है, आपकी लड़की विमला कहां गई? वो नजर नहीं आ रही, क्या हो गया? भाई जी घबराने वाली बात नहीं, हमने उसका ब्याह कर दिया। क्या मतलब? अपने घर से चली गई, पराये घर में गई, हमने उसका, अच्छा उसकी शादी हो गई। हाँ अजी, वो हम कहते वो मेरे सीने में वो कहां गया? संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला, शोर मचाने वाला, वो कहां गया? वो बुद्धि में, ब्याह तो नहीं हो गया बुद्धि के साथ, बुद्धि में तल्लीन हो गया, बुद्धि में चला गया, न होने के बराबर, बुद्धि में मिल गया। अच्छा अब सवाल उठता है, अब देखो कितनी कितनी जरा हुई है, कितने कितने प्रश्न हुए हैं। बुद्धि में मिल के जाने का मतलब क्या होता है? जैसे कि पानी में गोता मार लेना। पानी में गोता मारना तो मतलब आपकी शख्सियत तो अभी है, मोए तो नहीं है आप, सिर्फ आपने गोता मारा है, अपने आप को पानी के नीचे पहुंचाया। आप है 2-4 घंटे बाद या 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप फिर, आपका वजूद नजर आएगा। आप फिर ऊपर देख के मैं हूं, गर्दन छाती तक पानी होगा और कहा मैं हूं। तो क्या मन भी, ये प्रश्न हुआ, क्या ऋषिवार मन भी हमारा ऐसे होगा? कुछ महीनों के बाद या कुछ समय के बाद फिर ये अपना फुंकारा मारेगा शाम की तरह, मैं हूं ना, मेरा गुरदित्ता मंजी चार पिछावरे छुट्टा गया, मैं भी नहीं, स्टिल आई हैव माय एग्जिस्टेंस, स्टिल। ये ऐसा करेगा नहीं, तो मन फिर क्या होगा? उसकी हस्ती का बना रहेगा, तो बना रहा तो फिर काम क्या बना? ये तो फिर धोखा हो गया, भुलेवा हो गया, फिर साधना तो नहीं, फिर तो ये अपनी साथ भ्रांति में अपने आप को डालो, तो फिर मन क्या बनेगा? मन यूं हो जाएगा। हाँ बता बाबा बता, ऋषि ने बताया मन क्या हो जाएगा? जैसे पतासा घुल गया पानी के अंदर। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सब्लिमेशन। मर्ज नहीं होगा, अगर थोड़ी भी अंग्रेजी जानती है आप, 2 शब्द मुझसे पकड़ लो। मर्ज होता है जैसे पानी में गोता मारना, सब्लिमेट होता है एक में को जाना। मन सब्लिमेट हो गया, सब्लिमेशन, नॉट मर्ज बट सब्लिमेशन, यानी मन क्या हो गया? उसमें एक में एक हो गया। कैसे? जैसे पानी में पतासा डिजॉल्व हो जाता, पतासा अपनी हस्ती खो बैठा, डिजॉल्व होने का मतलब उसमें एक हो गया। पतासा आप ढूंढ के निकालोगे कभी भी नहीं, वो तो एक में एक हो गया, वो तो घुल गया। इसी तरह मन घुल गया किसके अंदर? बुद्धि में जाकर। अब बुद्धि ये अवस्था बनी कब? जब एक ही निर्णय किया गया कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं मैंने वही जीवन में अपनाना है, कट कट के मर जाऊंगा, कितनी आफतें लेंगे नहीं, मैं करूंगा वही जो मेरे भगवान ने कहा है कि मैं दिन प्रतिदिन अपने मालिक के निकट पहुंचूंगा, और भी नियरर नहीं, मैं कुछ भी कौन आ जाए मैंने पहुंचना भगवान, इसके बिना चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना मेरी गति नहीं, मेरी दुर्गति होगी। जब यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि भगवान के उपदेश को अपनाए बिना और भगवान के नजदीक पहुंचे मेरी दुर्गति दुर्गति दुर्गति, जब ये अवस्था बनी, हाँ तो मन हो गया मजबूत।
इरादे का मजबूत, दिल का कवि। फिर ये अवस्था बन जाएगी इरादे का मजबूत। नाउ ही इज फुल्ली डिटरमिन्ड, नो मोर शेकिंग, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, अविचल विश्वास। भगवान करे मेरा और आपका सबका ऐसा ही हो जाए। इरादे का मजबूत, दिल का कवि। दिल उसका इतना मजबूत होता है कि समा जाता है महाराज जी के अंदर। अब बुद्धि का होगी, बुद्धि एक इरादा करेगी। क्या? एक इरादा मेरे भगवान अपने प्रभु का व्यवहार करेगी, लेकिन उसमें चिंतन खत्म, उसमें राग द्वेष खत्म, लेन देन खत्म, सब अपने आप अपना कर्तव्य करेंगे, अपनी तरफ से जुटे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव जाएंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव। अगर आप थोड़ी सी अंग्रेजी जानती है, सब्जेक्टिव ना, जो यानी वो अब अपने व्यक्ति रूप में मारेंगे। अब क्या बनेंगे? व्यक्तिगत हो जाएंगे, वस्तुगत नहीं। दुनिया मार खाती है जब वो वस्तुगत होती है। ऐसा हो जाए ना, फलाना ऐसा कर देना, मिनिस्टर मेरी सिफारिश कर देना, फलाना को ये कर देना, तू मेरी अपनी बन जाना, मेरी जिंदगी अच्छी, ये होगा वस्तुगत। दूसरी पर डिपेंड करना। दो शब्द पकड़ो मातृभाषा के, व्यक्तिगत और दूसरे शब्द क्या है जी? वस्तुगत। वो इंसान मारा गया हो मेरे बच्चों में बताया नहीं गया जब हम वस्तुगत होते हैं। अंग्रेजी बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो मार खा ले, जब हम सब्जेक्टिव जाएंगे तो बस तरते जाएंगे। जब व्यक्तिगत इंसान हटता है, वस्तुगत जाता है, फलानी चीज मिले ना, फलाना ये हो ना, फलानी नौकरी मिले ना, फलाना मैं ग्रेजुएशन कर लू ना, फलानी मैं अटेंड कर, हो गया वस्तुगत, मार खाएगा। अब हो गया व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम उन अक्ल गिन, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, स्थित प्रज्ञा सदा उच्चते। उसे स्थित प्रज्ञा कहती है, उसे शांत कहती है, आनंदित कहती है। आहा, अपने आप में रहना, अपने आप में टिकना। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान कृष्ण का शुरू से लेकर आखिर तक उपदेश भी यही है कि तुम व्यक्तिगत जाओ, वस्तुगत मत जाओ। अगर वस्तुगत जाओगे मार खाओगे। एक जगह तो भगवान मानो हिमालय पहाड़ की चोटी पर खड़े लगे उपदेश देते हुए, अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। ये तुझे खा जाएगी, तेरे पीछे है, ओए होए तुझे मार देगी। हाँ, ये लोभी है, ये लोभी है, जालिम है, जल्लाद है, ये कभी भी शेर नहीं होती। स्पष्ट कहा है, अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। अगर तू साधना करना चाहता, अपना कल्याण कर जाती है, ये जो और की तमन्नाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इसे खत्म कर दे। इन्हें काट कर ढूंढ, फिर वो इसको काटने के बाद अब ढूंढ वो भगवान को, तभी भगवान को ढूंढ सके जब जिससे कट जाएगा। 15वां अध्याय बहुत कमाल का। मैं पहले काट ले। अच्छा, मानो काट के विराग हुआ और काटा, अब कहे क्या? कृष्णम शरणम गच्छामि, तो कहे मुझको परमेश्वर की। अब मजा आएगा ये कहने का, भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। अरे मजा तब है जब कुछ भी ना हो ना, जब वासना कामना खत्म हो तो वो ही जाएगा ना भगवान की शरण लेने। वासना भरी पड़ती है, कामना भरी पड़ती होती है, और भगवान की शरण, भगवान कहते चल डबल प्रेस्टी मैन, गंगा गया गंगानाथ और यमुना गए यमुना दास। वासना भरी पड़ी है, कामना भरी पड़ी है, और कहता है मैंने ये करूं, मैं ये भगवान में तेरे सहारे। भगवान अरे मेरे सहारे मैं जानता हूं तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, तू मुझे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भगवान फिर बहुत नाराज होती है ऐसे को भगवान के क्या कहती है? परा गंदा दिल है वो जो अशिया की उल्फत में सरशार है। ओ मेरी भगवती, परा गंदा दिल है वो मक्कार। एक तरह तो संसारी प्राणी पदार्थों में उलझा पड़ा है, और दूसरी तरफ कहता है भगवान तुम ही मेरे सर्वस्व हो। भगवान कहता है परा गंदा दिल है ये मक्कार, ये मक्कार है, ये दम्भी है, ये हिपोक्रेट है। On the one hand, he is indulged in worldliness. On the other, he say, "Oh Lord Krishna, I am your devotee." ऐवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रिझे। हाय हाय, अयाना कहते अबोध बच्चा, कोई भगवान अबोध बच्चा, इम्मेच्योर। गॉड इज नॉट इम्मेच्योर बॉय, वो कोई इम्मेच्योर है। ऐवे राम, ये दादी जी कहा करते थे, ऐवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रिझे। राम कोई अयाना काका है, कोई अबोध है, कोई गुग्गू है राम। अरे राम हमारा गुग्गू तो नहीं है। आहा, राम तो बहुत सियारा, बहुत चुस्त है, वो तो घटघटवासी है, सर्व ज्ञाता है, अपने मुंह से भी कहती है तेरा हाफजा इससे मालूम है मुझे हाल उन सब का मालूम। भगवान खुद कहते हैं मुझे सबका हाल मालूम है, क्योंकि भगवान सर्व ज्ञाता है। हाँ मैं अल्पज्ञ, भगवान है सर्वज्ञ। आया कुर्बान।
हम अल्पज्ञ और भगवान क्या है जी? सर्वज्ञ, सबको जाने वाले, अल्पज्ञ थोड़ा सा जाने वाले। आप थोड़ा सा जाने, आप पर ये नहीं पता परसों शाम को खाया क्या था, या परसों सवेरे कई दाल बनी थी, सब्जी बनी, ये क्या थी, अब ये नहीं पता। इतनी जल्दी बुद्धि भूल जाती है, इतनी जल्दी। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञाता है। भगवान ने तो ताकत दी ऋषियों को त्रिकालदर्शी बनने की। त्रिकालदर्शी भगवान हो सकती हैं, और ऋषि या जिन पर वो ताकत कर दे, जिस पर वो मेहर करे, मेरा दाता जिसते मेहर करे, हाय हाय, वो मेरा दाता जिसते मेहर करे, जिस पर कृपा कर दे, तो सब कुछ कर सकता है। तो आइएगा मेरी कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, भगवान क्या कह रही है? जब मन बुद्धि में मिल गया, हाँ बुद्धि होगी स्ट्रांग, अब क्या वो करेगी बुद्धि? भगवान के अनुसार भजन और सिमरन में लग जाएगी। महाराज जी के ऐसा महाराज जी ने कहा है, अब हजूर की ओर लगेगी। क्या बुद्धि सूक्ष्म जाएगी? दो शब्द में से पकड़ लो, सूक्ष्म और पवित्र। क्या अब वो सूक्ष्म हो जाएगी, पवित्र। पवित्र का मतलब संसारी चिंतन, इरादे नहीं करेगी, मैंने इतना धन कमाना है, मैंने ये कर, खत्म। जब ये अवस्था बनती है, मेरी जबान पर विश्वास करना, मैंने कई बार आजमाया, आप भी आजमा लेना। जब ये अवस्था बुद्धि पवित्र होगी और एक ही इरादा किया, क्या इरादा रहेगा? तू कर सच्चे दिल से। अब वो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति भक्ति में लगा होगा। इस अवस्था में हमारे भगवान ने कहा है, और नेक जीवो, वो कल्याणकारी बेटियों, इस अवस्था, इस स्टैंडर्ड, इस सत्तर, इस मय्यार पे भगवान ने कहा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह। इस अवस्था में जाके हजूर ने कहा है, बेटी इस स्टैंडर्ड पे जाके कहा है, योगक्षेमाओ वहां। अब उनको चिंता नहीं ना, वो अपने लिए, अपने पेट के लिए कुछ करते नहीं, धी जवाने कुछ करते नहीं, पोत जवाने कुछ करते नहीं, श्रीमती कोई जरूरियात जिंदगी है कुछ करते नहीं। करे क्या करना होता है? बुद्धि तो रगड़ी पड़ी है भगवान जी के पीछे, बुद्धि तो लगी पड़ी है महाराज जी के चरणों के अंदर। अब कौन करेगा? करे कौन? कोई इरादा संसार का हो तो वो तो लगी पड़ी उधर, भगवान ने खींच लिया उनको। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी जरूरियात जिंदगी मैं उठा के, वहामी शब्द आया, योग क्षेमा वहामी। वहामी होता है जैसे मैं बाल्टी पानी की भर के आपके घर में दिया, ये तो वहामी, और मैं मर गया हुए, वो पुत्र वहामी शब्द लगाया है, करोमी नहीं कहा, मैं करूंगा, या कार्यामी करवाऊंगा, ये भी नहीं कहा, वहामी अहम। जरा शब्द देखो जरा, योग क्षेमम वहां, थोड़ी संस्कृत जानती है तो वहामी, यानी मैं खुद, जैसे मैं बाल्टी भर के आपको पानी घर में पहुंचाऊं, अर्जुन उनकी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, क्योंकि वो आप भी तो इसे ध्यान नहीं दे रहे और मेरे लिए लगे हुए, दिन रात जुटे हुए हैं। आज छोटी जी गवर्नमेंट, इसकी 8 घंटे नौकरी की जाए, तनख्वाह मिलती जाए, उस बड़ी सरकार के लिए दिन रात लगा जाए तो भूखा मार देगा क्या? हे भगवती, हे मातेश्वरी, अगर दिलो जान से उनके लिए लगा जाए तो भगवान कहते बस इसको मेरे भगवान ने कहा, जो करती है खालिस, इसको भगवान कहते हैं खालिस भक्ति, जो करती है खालिस इबादत मेरी। और खालिस इबादत कौन करती है? जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, एक एक शब्द को चूमते जाओ और प्रेम के अश्रु बहाते जाओ। एक एक शब्द मेरी भगवती बहुत कमाल का है, चूमो और प्रेम के अश्रु बहाओ। खालिस का मतलब जी में न रखे दुई का संसार का विचार नहीं आ रहा। यक दिल पूरा रूपेण, फुल्ली कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी, फुल्ली, पूर्ण एकाग्रता भगवान की ओर, और कोई चिंता नहीं। या दुई का मतलब दुनिया, दुई का मतलब दुनिया, ये का वो का ये का बनेगा, कोई नहीं रहा। उनके लिए भगवान कहते हैं जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो, एक दिल से, जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम। हाय वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, वो मेरी हिफाजत, मेरी निगरानी में है। पर वो क्या करेंगे? अब बुद्धि होगी सूक्ष्म, भगवान की ओर गई, प्रसंग चल पड़ा आगे, मन नो मोर। हाँ, और बुद्धि महाराज जी की ओर, परेशान ख्याली से पाए सकूं, जो मन के अंदर भटकन थी संकल्प विकल्प की, नो मोर। जो मन कहा गया? मन तो बुद्धि में मिल गया, मन तो उनमें तलीन हो गया। आहा, उधर संगम हो रहा है आपके प्रयागराज में, और इधर मन और बुद्धि का संगम हो रहा है। ऐसा हुआ कि मन ने अपनी हस्ती खो बैठा, मन अपने आप को गवा बैठा। आए मन गया, चाहे इश्क मजाजी में समझ लो, चाहे परमात्मा के प्यार में समझ लो, अवस्था ये बन जाती है, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। वाह रे कवि, कमाल कर गया तू।
चाहे वे किसी के साथ शरीर का प्यार था तो भी ठीक है ये, और चाहे जीव आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार था तो भी 100% राइट है। अरे तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। दिल मेरा निकल गया, जा गया मेरे महबूब के साथ, जा मिला मेरे अपने प्रियतम के साथ, ये प्रियतमा के साथ गया, दिल मेरे में रहा ही नहीं। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। मैं ढूंढता मेरा दिल क्या, और दिल कहता मैं रहता कहां था, मेरा निवास कहां गया, ये गुम। तो आप भगवान कर, जब बुद्धि में ये तब मिलेगा जब सूक्ष्म हो गई और पूर्ण रूप में प्यार जाग गया और मन अपने चला गया, तो अब परेशानी कौन करेगा। परेशान ख्याली से पाए, अब परेशान का मतलब भटकन, जो भटकन थी गई, सकल विकल, अब ये होगा वो कैसे होगा, वो भगवान की बड़ी मेहर हो जाए तब ये भटकन खत्म हो जाती है। सकून मैंने पूर्ण मन शांत हो गया, पूर्ण अवस्था क्या होगी, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल प्रशांत अवस्था। मुकद्दस ज़ईफों का गुम्मो फंसू, जो गड़बड़ मची थी उसने ये कहा, मैंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने बुरा किया, उन्होंने मेरे साथ बड़ी भलाई की, बड़ी, ये सब खत्म। आय हाय आय हाय, दोनों तरफ खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव साइड बोथ गॉन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंफॉर्मेटिव नेगेटिव बोथ गॉन, ये दोनों गई। हाय रब्बा मेरे याद बहुत अच्छे ना बाबा, क्यों, जिन्होंने भलाई की है वो तो याद आने चाहिए ना, उनके बड़े एहसान होती है ना पुत्र। इस अवस्था में जाकर मां पुरुष कहती हैं, जंजीर दोनों किस्म की होती है, लोहे की जंजीर जंजीर है, सोने की जंजीर भी जंजीर है, बांधती दोनों ही है, सिर्फ धातु का फर्क है। अगर भली भली बातें याद की जाएंगी तो भी समाधि नहीं लगेगी, भगवान के काबिल नहीं होगे, तो भी मन विक्षेपता रहेगा। पहली बुरी बातों में विक्षेप में था, भली में विक्षेपता तो जारी रही, हाय में मर गई, विक्षेपता तो जारी रही। ओए होए, मैंने करके देखा, आप भी देख लेना, शीशा हिलाया ना जाए, सूरज का अक्स बराबर पड़े उस कागजों पर, इतना जितना गोल पड़ा इतनी गोल आग लगेगी, आग भी गोल लगेगी, गोल जितना अक्स पड़ा इतना, इतने कागज है जितना नीचे प्रतिबिंब पड़ रहा है, सड़ना नीचे दूसरा भी सड़ेगा, तीसरा भी सड़ेगा, चौथा भी सड़ेगा। इसी तरह बुद्धि जब एक में गई, हाँ, तो हमारे संस्कार जलने लग जाते हैं। इस अवस्था में हजूर ने कहा है, यू ज्ञान अग्नि में जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। है रब करे आप सब अनुभव करें, परमात्मा करे गीता का ये फरमान आप सारी देवियां अनुभव करके जाए, सब ये अनुभव करके जाए। इस अवस्था में जाके संस्कार भस्मीभूत। पता नहीं मेरे देश में गीता का प्रचार क्यों खत्म हो गया, इतना चोटी के शास्त्र को लोप करते जा रहे हैं। कितनी कमाल की बात, दुनिया भर के किसी शास्त्र में इतनी बारीकी से धर्म को नहीं समझाया गया, इतनी बारीकी से समझाया गया धर्म को कि धर्म बनाने वाला प्रकट हो गया। धर्म बनाने वाला कौन, मैं दीने अजल का भी हूं, मेरी जात आली में राहत सदा। धर्म के बानी मुबानी भगवान कृष्ण, धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण, वो खुद प्रकट हो जाते हैं, खुद ही। शाबाश शाबाश शाबाश। समाधि से कायम वो दिल, जात में, जात में परमात्मा, वो परमात्मा के अंदर समाधि हुई, बुद्धि कहीं और नहीं, निर्णय एक था, हाँ ओ उसमें गया तो हासिल फिर योग। हर बात योग अपनी चरम सीमा को पहुंच गया, चाहे वो कर्म योग था, चाहे भक्ति योग था, चाहे ज्ञान योग था, अपनी चरम सीमा को दे दी, अपनी क्लाइमेक्स को पहुंच गया। चरम सीमा बोलते हैं जिसके बाद और कोई सीमा ना हो, चोटी की सीमा, उसको अपनी भाषा में कहेंगे चरम सीमा या प्रकाश था। दो शब्द है हमारी भाषा में, पराकाष्ठ था, चरम सीमा अंग्रेजी बोलते हैं क्लाइमेक्स या जीनत, जीनत कहिए या क्लाइमेक्स कहिएगा। मैं बुद्धि जो है क्लाइमेक्स तक गई, तो फिर योग गया, योग क्लाइमेक्स पहुंच गया, अपनी चरम सीमा को पहुंच गया, भगवान की जात में तलीन हो गया, जी भर के दीदार करेगा। अब वो ये नहीं कहेगा अभी हमने जी भर के, ना, भगवान जी भर के अनुभव करवाएंगे अपने आप को, जी भर के। कले जी जो चाहता है जी भर के कर ले, ये कर ले, करेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अच्छी तरह कर ले, बहुत अच्छे, जो तेरे करना आप कर ले अपने साथ, बहुत अच्छे। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये अवस्था क्या थी, परेशान ख्याली से पाए सकूं, बड़े ध्यान के साथ, बहुत कमाल का प्रसंग। फिर पता नहीं 5-6 सालों के बाद मेरा आपका शरीर रहा तो प्रसंग चलेगा, जो प्रसंग जा रहा जी, अगर शरीर रहे तो 5-6 सालों के बाद आएंगे ये प्रसंग, बड़ी एकाग्रता के साथ खासकर ये प्रसंग चल पड़े हैं। परेशान ख्याली से पाए सकूं
अब जो परेशानी थी, क्योंकि मन चला गया बुद्धि के अंदर, हट गया। अच्छा मैं इसको उल्ट साइड दिखाऊं कि भगवान कहेंगे जो मेरे अनुसार नहीं अपना जीवन बना रहे, मनमानियां कर रहे हैं, वासना कामना पुतले बन रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? इसका उल्ट श्लोक कहा आगे चल के, इसका उलट है वो क्या? पर जरा ध्यान देना, दिल अक्ल को ले चले, किस्मत जाग गई अगर दिल मिल गया बुद्धि के अंदर, हाय किस्मत माड़ी हो गई, गंदी हो गई, भट्टा बैठ गया अगर दिल बुद्धि को खींच के ले गया। अगर मेरी धी जाए शादी करके तो हमारे घर के भाग अच्छे, अगर लड़के वाला धी को भगा के ले जाए तो हमारा घर बर्बाद हुआ। अगर वॉलंटरली हम लड़की दे दे, देनी तो लड़की है ही, पर जरा सामाजिक रूप में जाए, सोशली जाए तो बहुत अच्छे। और अगर तू बेटी आप तो बहुत अच्छी हो, आपकी तो मैं पूजा करूं, पर अगर आपकी जाति किसी के साथ भाग के जाए, मर गए, डूब गए, और वो गली मले में खप पच जाएगी ही। इसी तरह क्या, अगर तो मन अपने आप बुद्धि में जाता तो भगवान का दीदार होता। और अगर जबरदस्ती, बलात्कार बोलते हैं इसे, अगर बलात्कार मन करता हुआ बुद्धि को खींच के ले जाए, भगवान क्या कहते हैं? दिल अक्ल को ले चले तो क्या जिंदगी क्या होगी? तूफान में किश्ती बहे। आज नर नारी का जीवन ये है, तूफान में किश्ती बहे। जिस तरह ये क्या हुआ, ये उल्टी गंगा क्या चल पड़ी? दिल अक्ल को ले, दिल बदमाश, बारमुखी मन अच्छी बुद्धि को खींच के ले गया। कहावत कभी सुनी कि नहीं? अरे बिटिया कहावत सुनी क्या? कहावत नहीं सुनी क्या? क्या 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 क्या? हाय रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। रंडी तो रंडेपा कट ले पर मुस्टंडे बहका लेती हैं। क्यों घर में बैठी रहती है? बाहर निकला करना, सैर गई करना, जरा इधर उधर क्लबों में जाओ ना, घर में बैठे उगता जाएगी। स्टंडी मुस्टंडे, रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। हाय क्या अकल तो दिन चार अपने जिंदगी के काट लेती पर मुस्टंडा मन भगा ले जाता। कितनी अच्छी कहावत है, रंडी तो रंडेपा कट ले पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देते। ये जो गंदी वृत्तियां मन में आ जाती है, बुद्धि को भगा के ले जाती है। अगर बुद्धि मन के अनुसार इरादा ना करे तो गंदा बने कौन? कामी बने कौन? क्रोधी बने कौन? लोभी हाँ मिलाए तब ना, ऊपर वाली हाँ दे तब ना, वो तब भी बात बने ना। अगर ऊपर वाली हाँ दे दी, आहा आहा माल तो हमारा अच्छा नहीं है, हम समझते हैं माल गंदा है, पर जिस गवर्नमेंट के मुकर्रर आदमी ने पास करना है उसकी जेब में 10,000 रुपया डाल दिया तो अब क्या लिख देगा? पास कर देगा हमारा माल, क्योंकि उनकी कर दी मुट्ठी। इसी तरह मन अगर बुद्धि के साथ हाँ में, बुद्धि अगर मन के साथ हाँ में आना मिला तो काम को हो कैसे? क्योंकि इरादे के अनुसार काम होना है, तो बुद्धि हाँ मिला देती है, चूंकि मन प्रधान हो जाता है तो वो उल्टी अवस्था आगे पड़ेंगे। दिल अक्ल को ले चले, इस तरह जिंदगी कैसे बनेगी? तूफान में किश्ती बहे, जने करे का हाल देख लो, यही हाल है। अकल भागी फिरती है किसके साथ? गंदे मन के साथ, वासनाओं के पुतले मन के साथ। इसी को ऋषि कह गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो समय जा रहा है ये विनाश काल का है। विनाश काले विपरीत क्या होती? उल्टी। उल्टी मतलब क्या? हर काम हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। हाँ तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हर बात उल्टी, हर एक। अब जो नहीं कर्म करने वाले वही कर रहे हैं, उल्टी देख लो। जो नहीं करने वाले वो कर रहे हैं, जो नहीं खाने वाली वो चीजें खाई जा रही हैं, जहां मेरी बेटियों को नहीं जाना चाहिए जा रही हैं, जो चीजें नहीं इस तरह ढंग फैशन करना चाहिए वो आप कर रही हैं। आप खुद देखिए, हर बात उल्टी है कि नहीं? हर पहरावा, हर लेना देना, व्यवहार, बोलचाल सब उल्टा, सब कुछ हो रहा है, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। ये क्या हो गया? दिल अक्ल को ले चले कि तूफान में किश्ती बहे। जिस या पॉजिटिवली जैसे आप अपना रहे और भगवान का प्यारा बनना चाहते हैं, आपके लिए क्या कहा? परेशान ख्याली से एक ये जीवन है, एक ये जीवन है मेरी भगवती, मेरे सजनों, और एक वो बुरा जीवन, ये अच्छा जीवन, वो नेगेटिव साइड का, ये पॉजिटिव साइड का। एक वो जीवन दिल अक्ल को ले चले, एक वो मेरी बेटी अपनी मनमानी नहीं की, माँ बाप के अनुसार शादी करके जा रही है, लड़की ये भी जा रही है, लड़की वो भी गई है, हाय हाय हाय, लड़की ये भी जा रही है घर छोड़ के, लड़की वो भी गई, वो जबरदस्ती बलात्कार हुआ, वो जबरदस्ती ले गया, या उसने स्वर मिला ली उसके साथ, वो भी लड़की वो भी गई, लड़की वो भी गई, वो तरीके से गई, वो बेतरीके से गई।
इसी को मेरे भगवान ने कहा, करे गो ना वो हस्पे दस्तूर, वो हस्पे दस्तूर गई, ये हस्प दस्तूर को तोड़ के गई, बुद्धि वो तोड़ के गई, वो ले गया, हाँ वो ले गया, वो गया तो हाल क्या हुआ? उसी तरह हुआ जैसे कि रावण सीता को ले गया, और जो उसका हाल हुआ वो सब बड़ी पर जानती है। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। हाल वो हो गया बच्चे उसका। भगवान एक दृष्टांत रख के दे दिया। आहा, अगर खुद आप माँ बाप भेजते तो कितना अच्छा, अगर जबरदस्ती कोई आपको लेके जाए तो बस ना वो रहेगा ना आप रहेंगे, और माँ बाप की नक भी कटेगी, हाय, और दोनों नहीं रहेंगे, भगाने वाला भी रहेगा, भागने वाली नहीं रहेगी। इसी तरह दिल और बुद्धि दोनों बर्बाद हो जाती है जबरदस्ती जाए तो। और ये अवस्था जो अगर बनाई जाए भगवान के भक्ति से, भगवान के प्यार से, तो क्या अवस्था बनती है? परेचा ख्याली से पाए सकूं मुकद्दस ज़ईफों का गुम फसू। ये गड़बड़ चौथ सब खत्म, और मन स्टैंड स्टिल, मन स्टेबलाइज्ड, मन क्वाइट स्टेशनरी, अपने आप में आ गया मेरे सजनों। ओ मेरी नेक बेटी, अपने आप में आ गया, अपने आप में शांत हो गया, प्रशांत हुआ। हायो में कुर्बान हो, कुर्बान हो, कुर्बान। समाधि से कायम दिल जात में, तो हासिल हो फिर योग हर बात में। भगवान मुझे ताकत दी चोटी का फरमान मैं आपको समझा सकूं। है तो छोटे मुंह बड़ी बात, कहा मैं भगवान जी का एक छोटा सा लाडला बच्चा, और कहा उनकी चोटी की बात। ओए होए, ये मेरे मुंह में रखा है भगवान ने ये श्लोक, मेरा वही है, जैसे गिठ मुठिया आकाश को छूना चाहे, जैसे विजय गिठ मुठिया आकाश को छूना चाहे। आय हाय, हाल तो मेरा वो हो रहा है जैसे बोना व्यक्ति आकाश को सफारी, बोना कहां और आकाश कहां? मैं हूं तो छोटा मोटा, पर मैं भगवान ने वाणी क्या रखती मेरे मुंह के अंदर। फिर योग क्या, फिर हासिल हो, फिर तो हासिल हो फिर योग हर बात में। बड़ी छोटी सी बात तो कोई अवस्था ही कोई नहीं, इसके बाद तो भगवान का दीदार, क्योंकि मन बुद्धि में मिल गया और बुद्धि सूक्ष्म होकर भगवान में मिल गई। रा 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 राय होए 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 होए, ये वही हाल हुआ। हाय हाय, ये वही हाल हुआ। क्या कैसे क्या बन गया बाबा, तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, हमने ना बारीक सुई के नक्के में या आंख में धागा डाला था, तो धागे को लिया, दोनों पपोटों में पहले लब लगाई, फिर पपोटों में उसे ट्विस्ट किया यू 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 करके, वो देखकर नहीं चलता, फिर ट्विस्ट किया, फिर देखकर नहीं डलता, फिर ट्विस्ट किया, ट्विस्ट कर 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 करके अगला सारा बारीक करके बारीक सुई की आंख में डाल ही दिया। डाल के इधर से पीछे दोनों धागे मिला के पीछे गांठ लगाई। वेरी गुड। अब ये क्या है, सुई की आंख में धागा डल गया, हाँ, और धागा पीछे गांठ लग गई। अब सुई का अगला सिरा है, हाँ, इस अगले सिरे के अंदर हमने सुमेरु मन का परोया। अब सुमेरु मन के अंदर सुई गई, हाँ, सुई बाहर नहीं निकली, अभी छेद के अंदर है, सुमेरु मन का भी अंदर है। इसको समाधि कहती है। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी। अब ये सुमेरु मन के अंदर सुई, वाह मेरे महापुरुषों, कितना आसान बात कर गए दृष्टांत दे करके। धागा पड़ोया बुद्धि और मन दोनों सुमेरु मन के अंदर, बाहर सुई नहीं निकली, अभी अंदर ही अंदर की है। इस तरह मन तो सूक्ष्म होकर बुद्धि में गया, और बुद्धि भगवान की जात में। सजनों, धागा परोना बड़ा मुश्किल है। बुद्धि को, मन को खाली करके बुद्धि में रखना, हाय असंभव तो नहीं, पर हाय बड़ा मुश्किल। बहुत साधना कर करके अपनी नेक नीति से काम ले लेके अभ्यास करते करते, जैसे आप जानते हैं मश्क इंसान को कामिल बना देती है। अभ्यास से इंसान सिद्धस्त हो जाता है। यू बेटर नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करते 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 ये अवस्था बनी। हाय हाय, सुई में पड़ गया धागा, इसी तरह मन बुद्धि में मिल गया, हाँ, और बुद्धि मालिक की जात में। फिर समाधि, मेरे इसको बोलते, हम अपनी भाषा में कहेंगे समाधि। बुद्धि चारों ओर से हट करके एक में चली गई। समाधि बड़ा प्यारा शब्द है, समाधि। तो समाधि हुई तो फिर क्या हो, तो हासिल हो फिर योग। तो समाधि से कायम हो दिल साथ में मिल गया परमात्मा के अंदर, बुद्धि दोनों गई। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, याद रखना, बारीक धागा बारीक आंख में पड़ गया सुई के, और फिर दोनों मिलकर, धागा भी उसमें है, सुई भी है, ये दोनों सुमेरु। जब आप एक माला परोने लगेंगे तो पहले सुमेरु मन का ऊपर रखेंगे,
तो समेरु मनकी के अंदर धागा भी है, सुई भी है, बाहर निकले। इसी तरह पवित्र मन बुद्धि में मिला हुआ है और बुद्धि सूक्ष्म और पवित्र होकर के आत्मा में मिल गई। आहा, वो शाबाश, उसमें मिल गई, शाबाश, उसके अंदर तलीन हो गई, शाबाश। ये वो अवस्था बता रही, ये वो स्टैंडर्ड है। इसके बाद भगवान खामोश हो गए, भगवान चुप, नो मोर स्पीकिंग। भगवान वजन में आ गए, यूं कह दूं, भगवान प्रेम में भर गए। इसे बोलेगा प्रेम अतिरेक, प्रेम अतिरेक हो गया। दो अवस्था में हम नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा प्यार आ जाए, बहुत ज्यादा गम आ जाए, जबान बंद हो जाती है। अत्यधिक प्रेम में, हाँ, अत्यधिक दुख में आपकी जबान नहीं काम करेगी, अश्रु काम करेंगे। फिर जब अश्रु काम करती है जबान का, भगवान अत्यधिक प्रेम में आ गए, जो कि उनका प्यारा अपने आप में आ गया है। कोई आपका बिछड़ा हुआ आपके नजदीक आ जाए, आपसे एक भी शब्द निकलेगा। मां का बच्चा 10-12 साल विदेश से आता है, मां गई है जहां जहाज में उतरना है, पालम अड्डे, हाँ, और बच्चा आ गया और छाती से लग गया, मां से एक शब्द नहीं था, मेरा लाल! इसके बाद कोई शब्द नहीं। जच्चा बच्चा एक हो गए, जच्चा बच्चा एक से, इसी छाती से मां ने पैदा किया था, इसी पेट से पैदा, अपना बच्चा अपने छात मिल गया। नो मोर वर्डिंग, नो मोर, डिक्शनरी फेल हो गई, दोनों एक में कुएं पड़े गए। इसी तरह जीवात्मा भगवान में मिल गई, एक में हो गए, भगवान नहीं बोल सके। भगवान खामोश कि मेरा प्यारा, जो मैं चाहता था उन्हें कर दिखाया, मेरी जात में एक मिल गया, एक में हो गया। हाँ, इसके बाद खामोशी छा गई। अर्जुन देखता ही रह गया है, आंखें खुली हैं और अर्जुन भगवान को देख, भगवान क्या है, सुपर नेचुरल अवस्था में है। भगवान असामान्य अवस्था में बोलेंगे बेटे, असामान्य अवस्था, यानी भगवान अलौकिक की दिव्य अवस्था में हो। दिव्य तो पहले ही थे, और भी दिव्यतर हो गए, दिव्यतर और ऊंची अवस्था में हो गए है। मेरे भगवान क्या कह रही है, ये मेरे प्रभु ने क्या कहा। उस अवस्था में चले गई, जीवात्मा एक में हो गई और महाराज जी प्रसन्न। इसके बाद कोई बोले क्या, इसके बाद ना कोई शब्द है, ना कोई अवस्था है, इसके बाद तो अनुभव है। ये तो अनुभव की अवस्था है, या शब्द क्या कहेंगे, या कहेगा आत्म अनुभव। इसको कबीर जी ने कहा है, आत्म अनुभव ज्ञान की, जो पूछे कोई बात, अरे दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। या लिखा लिखी की है नहीं, ये लिखने वाली बात भी नहीं है, या लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। यूं गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। ये तो गूंगे गुड़ है, गूंगे गुड़ को गुड़ खाया, अच्छा लगा, अब क्या करोगे, कहेंगे गुड़ उसको अच्छा लगा। ऐसे सैन बहन गूंगे दी रमजात, गूंगे दी मां बहन ही जाने, भगत दी रमजात भगत भगवान ही जाने। भाई आप क्या जानेंगे, गूंगे दी रमजा गूंगे दी मां बहन जाने, और भगत दी रमजा भगत भगवान ही जाने। ये ऐसी निराली रमज है कि इस पर शब्दावली हो नहीं सकती, इसमें शब्द नहीं है। तो भगवान इस अवस्था में हो गए चुपचाप, और दिव्य अवस्था को प्रकट करने लगे, ये मेरे मालिक, हाँ। और भगत अपलक नेत्रों से, पल के नीचे ना गिरे, अपलक बेटे, अपलक नेत्रों से भगत देखता रह गया भगवान को। उसके बाद अवस्था बनी। अब भगवान ने जानबूझ के, भगवान को सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, जो चाहे कर दिखाए। क्या अर्जुन की जबान पे बैठ गए कि ये अवस्था बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। अगर ये मुझे अपलक नेत्रों से देखता ही रह गया, और अगर देखता रहेगा तो ये गुम हो जाएगा मेरे अंदर, तो आने वाली पीढ़ियां क्या बनेगा, खाक होगा, उनका क्या बनेगा। तो भगवान जबान पे बैठे और अर्जुन का प्रश्न बन गया। हाय, ये प्रश्न शिरोमणि प्रश्न है। इस प्रश्न से आने कई साधकों तालिबे हक का कल्याण हुआ, कई मेरी बेटियों का आप हमारा हो रहा, आगे भी होता जाएगा। ये प्रश्न है कि अमृत की धार है, अर्जुन का चोटी का प्रश्न। गीता में ये चोटी का प्रश्न माना जाता है, बहुत चोटी का प्रश्न। अर्जुन उवाच, इस अवस्था के बाद कि समाधि से कायम हो दिल जात में, तो हासिल लो फिर योग हर बात में। अर्जुन समाधि जात में तलीन हो गया, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया। जैसे दूल्हा दुल्हन मिल गए थे फीकी पड़ी
जीवात्मा परमात्मा मिल गई तो फीकी पड़ी बात, संसार बढ़ गया फीका, संसार हो गया फीका। हाँ, ये अवस्था ऐसी सराहनीय आदर्श अवस्था। लो अर्जुन का प्रश्न, यानी जिज्ञासु अर्जुन मतलब जिज्ञासु तालिबे हक, भगवान के चाहने वाले का प्रश्न, भगवान के प्यारे का प्रश्न। आहा आहा आहा, जो कहा करती हैं तेरी दहलीज पे सर को झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफल में आके हम भी देखेंगे कि मारती हो तीर निशाना, हम भी देखेंगे कि कैसी मारती हो तीर निशाना, हम भी देखेंगे तेरी चौखट पे आकर, हाँ मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे। जिनके मन में ये तमन्ना होती है मेरे सजनों कि तेरे भक्तों में नाम लिखवा, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे, कई ये उमंग रखते हैं कि तेरी भक्तों के लिस्ट में नाम हम भी लिखवाएंगे। और कैसे मारते हो तीर ये निशाना, चाहे आंख का तीर हो और चाहे प्रेम का तीर हो और चाहे भक्ति का तीर हो और चाहे कोई और प्रकार का तीर हो, ये निशाना हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर निशाना हम भी देखेंगे। इस अवस्था में अर्जुन का प्रश्न, इस चोटी की अवस्था में हिंदू धर्म चोटी पर पहुंच गया, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, लेकिन जो आगे देखने वाले हैं वो है, उनके लिए प्रश्न बन गया, उनके लिए शानदार प्रश्न। क्या अर्जुन पूछ रहा है? महाराज, भगवान नीचे अवस्था में आए, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, पुकारा 2-3 बार। भगवान, हाँ अर्जुन, ये क्या अवस्था थी? ओह अर्जुन, क्या बतलाऊं? भगवान सच बताइए। चरणों में शीश झुकाया और बड़ी हैरानगी से अर्जुन ने पूछा, भगवान सच बताइए। क्या? सच बताओ प्रभु। सच, मैं सच बताऊंगा। तू प्यारा है, मेरा महबूब है, तेरा फायदा मुझको मतलूब है। जो यूं कहा रे भगवान, हाँ तेरा फायदा चाहता हूं, तू मेरा प्यारा भक्त है, बता ना क्या? कोई बात है, छुपाई नहीं, छुपाऊंगा नहीं, छुपाई नहीं, छुपाऊंगा नहीं। पूछ भगवान, कईयों की समाधि लगी क्या? हाँ अनेकों की लगी। सच? हाँ अर्जुन सच। समाधि के बाद उनका शरीर रहा, क्यों नहीं? कईयों का रहा, वो मर न गए, क्यों? जब इस अवस्था में गए तो आपको छोड़ के अलग कैसे हुए? आपसे कैसे अलग हो गए? ये वही है जब हनुमान जी सीता की सुध लेके आए थे और दूर से हनुमान जी लक्ष्मण के, महाराज हनु आ गया। हनु बोलते सिर्फ के पहला शब्द, हनु आ गया, हनु आ गया। वो देखिए, हनु, हनु सीए की सुधी माही, क्या सीए की खबर ले ली? तो दूर से बोलता है, जय हो, जय मेरे भगवान की। हाँ प्रभु, वो बसे लंक कुलंक की छाही, वो लंक जो लंका का कुलंक है गंदा, उसकी छा में रहती है। अरे जीवत है, ये जीती देखी के मुर्दा, कही बई को नाथ, कही बई को। प्रभु ऐसा प्रश्न तो कर रही है, कही बई को नाथ बोली उधर की, कही बई को नाथ। अरे जीवत है, दोबारा भगवान कहे जीवत है, कही बई को नाथ। भगवान ऐसा प्रश्न कर रही है, वो क्यों ना मरी हमसे बिछुड़ाई, मेरे से बिछड़ कर मर क्यों नहीं गई? चूंकि मेरे में एक थी, वो कहते मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, क्यों ना मरी हमसे बिछुड़ाई? वही से जवाब देता है, प्रभु प्राण बसे तब पंकज में, प्रभु आपके चरणों में उसके प्राण बसे हुए। यम आवत है पर पावत नहीं, यम तो आता है पर पा नहीं सकता ना, आपको यम स्पर्श नहीं कर सकता। आप काल के भी महाकाल है, गो भगवान ने स्पष्ट कहा, कजाहू मैं के दर पे अब फनाऊ मैं हर अस्तियों बूद को मिटाने। और वो तो महाकाल है, उनको काल कैसे स्पर्श करे? तो भगवान आप में उनकी वृत्ति है। हाँ काल तो आता है पर पावत नहीं। हाय बाकसम का जवाब है, भगवान भागे और छाती से लगा दिया उसको कि बहुत अच्छे, वो क्यों ना मारी हमसे बिछड़ाई, क्यों ना मारी? प्रभु का प्राण बसे तब पंकज, आपके चरण कमल में बसे हैं, प्राण बसे तब पंकज में। यम आवत है पर पावत नहीं, यम आवत है पर पावत नहीं। बच्चे यही अवस्था यहां बन रही है कि प्रभु जब उनका बुद्धि और प्राण आप में बस गए समाधि के अंदर, तो जीवित रहे, मर न गए। अरे नहीं अर्जुन,
सारे नहीं मरते, महात्माओं का मरना नहीं होता, महात्माओं को मां समाधि बोलते हैं। फलाने महात्मा ने मां समाधि ले ली, अर्थात भगवान की जात में तलीन हो गए। अगर उनकी कोई याद के लिए कोई स्थान बनते हैं तो भी हम कहती हैं क्या उनकी समाधि बनाई गई, हमने अपने महात्मा जी की समाधि बनाई, ये भी होता है। तो वो मां समाधि हो गई, उनमें तलीन हो गए, तो वो जीवित रहे। हाँ अर्जुन, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने मां समाधि ले ली, वो रस को ना छोड़ सके, पर कुछ ऐसी थी जानबूझ के मैंने उनकी वृत्ति उनको रजा करके नीचे भेज दिया है। महाराज उन्होंने देह अवस्था में आए, ये मेरे कैसे? अर्जुन कमले, हाँ जो रोज खुद रोटी खा ले रजा दिया मैंने उनको, और कहा तुम भूखों को लंगर बांटो। जैसे भूखों को लंगर बांटो, भूखा तो नहीं बांटेगा, पहले उसको रजा लो। जो लंगर बांटते हलवा खिला लो, पूड़ी खिला लो, उन्हें चने खिला लो, जो चावल चूवल बनाए खिला लो, ताकि उनकी भूखी नजरें वो थोड़ा थोड़ा लोगों को देंगे कि हाँ मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे लिए कुछ नहीं बचना। अगर रजा दोगे तो भर भर देंगे, और खा ले भाई, और ले ले भाई, एक पूड़ी और ले ले, क्योंकि उसको खुद नहीं चाहिए। भगवान पहले रजा लेती है, फिर कहते जा जितना तू रजिया इस तरह भूखों को रजा। ये राज बता जाके उसको, मेरा भक्त हो कर भाई जो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, वो बाद में पहले भगवान रजा लेती है। तो फिर अर्जुन मैंने उनको शरीर नहीं छोड़ने दिया, उनका शरीर रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो रास्ता बताते रहे, समझाते रहे। जो उनकी आंतरिक परमार्थ की मांग है या रूहानी खुराक है, वो उसको मुहैया करते रहे, वो उसको देते रहे। अच्छा अर्जुन, अच्छा महाराज, हाँ। तो भगवान मेरे मन में एक आता है, अर्जुन पूछ तो क्या बूदोबाश उनका कैसा सुखन? फिर उनकी दैनिक चर्या क्या होती है? क्या वो नहाती है? दर बिटे अर्जुन नहाते नहीं है, लीलड़ बड़े रहती है। क्या भगवान वो कपड़े भी पहनती है कि नंगे रहती है? अरे क्या बात, समाज में रहती है, वो कपड़े पहनती है, नहाती है, खाती भी है, हाँ व्यवहार करती है। व्यवहार क्यों करेंगे भगवान जी? ना उनको लेना ना देना, ना दी देनी ना नौ लेनी, तो व्यवहार क्यों करेंगे? अरे व्यवहार करती है, करती है, हाँ। तो फिर मेरे योगी जरा बता दीजिए, मेरे योगी जरा हो क्या बूदोबाश उनका कैसा सुखन? उनकी रहनी सहनी, उनका व्यवहार, और व्यवहार होता तो कैसी होता? उनमें राग है ना द्वेष है, ना लेना ना देना, कोई वासना ना कामना, तो व्यवहार क्या करते होंगे? क्योंकि वासना कामनी व्यवहार करवाती है। स्वार्थ ही मजबूर करता है आपके घर में जाने के लिए, आप मेरे घर में आएंगे, हाय हाय मतलब परंता मल्लन आन बुए, मतलब परंता मल्लन आन बुए, बिना मतलबों मुंह दिखाए कोई। तो इनको तो मतलब ही कोई नहीं, तो मुंह कहां दिखाएंगे जाके? हाय मतलब परंता मल्लन आन बुए, बिना मतलबों मुंह दिखाए कोई। तो ये कोई मतलब इनको है कोई नहीं, और फिर धक्के खाते फिरती हैं, यहां था वहां प्रचार करते फिरती हैं, और गली गली गाती फिरती हैं, आहा गली गली ले लो राम नाम के हीरे मैं लुटावा गली गली। ये गाते फिरती हैं, लोगों की बदनामी लेती है, कष्ट लेती है, और फिर भी आहा ले लो राम नाम के मोती, आहा मैं शोर मचावा गली गली। इनका मतलब क्या हुआ दाता? मुझे बताओ मेरे प्रभु, मुझे समझाइए मेरे दाता। हाय बड़े कमाल का प्रश्न। वो अनेकों का कल्याण हुआ, अब हमारी वारी आई है, हमारा कल्याण हो। अनेकों कल्याण, इसके बाद जो भगवान बोलेंगे अमृत भी पैरों में आके पड़ जाएगा। भगवान ये जो आपने जवाब दिया है मुझे फीका कर दिया। अमृत आकर रो पड़ा कि भगवान जो आपने इसका उत्तर दिया अर्जुन का मुझे फीका, यानी क्या अमृत भी फीका हो गया? भगवान के इस लाजवाब जवाब के सामने, लाजवाब, हाय लाजवाब, इस जवाब के सामने लाजवाब, भगवान तेरा जवाब जो जवाब है लाजवाब है। शाबाश शाबाश शाबाश। आज के नलायक इंसान चप्पलों पे लिखते हुए लिखी पड़े लाजवाब। आज नलायक इंसान किसी को चाहे तो शादी हो जाए, ओ मेरी महबूबा लाजवाब है तू, यूं पत्नी को कह देंगे या डार्लिंग को कह देंगे लाजवाब, कपड़ों को कह देंगे, चप्पल पर में एक आई थी, चप्पल पे लिखा होता लाजवाब, होए। पर यथार्थ रूप में जो भगवान ने श्रीमुख से अर्जुन के इस प्रश्न में उत्तर दिया वो लाजवाब है, बहुत ही कमाल कर दिया। हमारा कल्याण हो। अर्जुन का प्रश्न समझे ये क्या अर्जुन कह रहा है? अर्जुन वाच। फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, बस आज प्रश्न ले लो,
और जो मर्जी आपकी, फिर आधी छुट्टी दी सारी तो मियां मक्खी मारी। प्रश्न कितना गजब का है। फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, हाँ समाधि में दिल को जो कायम करे, जैसा आपने प्रसंग चलाया उनकी समाधि लग जाती है मन बुद्धि में, और बुद्धि आपकी साथ में एक में हो जाती है। फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, हाय समझ लो मेरी देवियों, और समझ लो कभी न कभी ये अवस्था आपके बनेगी, और जरूर बनेगी, आज नाते कल सही। आकर हमारे कृष्ण ने हमें दर्शन देने, आज नाते कल सही। आकर उन्होंने आपका हाथ पकड़ना, आज नाते कल सही। क्योंकि प्रसंग ऐसा चला रही है तो मानक भी ऐसा बनेगा। तो कह रहे हैं क्या? फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, समाधि में दिल को जो कायम करे, उस कायम ओलक का क्या चलन? चलन या कैरेक्टर नहीं, रहनी सहनी, लेना देना, यानी दैनिक व्यवहार, दैनिक आचार व्यवहार। यूं कहिए मेरे बच्चे, दैनिक आचार व्यवहार। उनका दैनिक आचार व्यवहार कैसे हो जाता है? तो है उस कायम और अकल का क्या, टिकी बुद्धि वाले का क्या चलन हो, क्या बूदोभाष, रहनी सहनी। बूदोभाष होती है रहनी सहनी, लेना व्यवहार उनका कैसे होता है, वो क्या बूदोभाष, उनका कैसा सुखन, वो जबान कैसे खोलती है, बोलती क्या होंगे? सुखन। जैसे कहते आपके सुखन बड़े प्यारे हैं, यानी अब सुखन अपनी भाषा में कहेंगे बोल, भाई आपके बोल बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, जैसे अमृत गिर रहा हो आपके मुंह से, सुखन कहती है उर्दू में, और अपनी भाषा में बोल, आपके बड़े अच्छे बोल है, अमृत बोल है आपके बोल, हाय हाय, जैसे किसी को पंपिंग देनी हो ना, हाँ बताओ मैं आपको, आपके बोल आए मानो मिश्री का घोल, आपके बोल है या मिश्री का घोल है। तो भगवान उनका सुखन कैसा होता है, क्या बूदोभाष, उनका कैसा सुखन, उनका बोल चाल उनके कैसी है? अर्जुन का प्रश्न फिर मैं बोलता हूं। फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, समाधि में दिल को जो कायम करे, आपके कथन के अनुसार, आपके अनमोल उपदेश के अनुसार वो है, उस कायम ओल अक्ल का क्या चलन हो, क्या बूदोभाष, रहनी सहनी, और उनका कैसा सुखन। ये था 56 श्लोक प्रश्न रूप में। अब 55 श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक भगवान इसका गजब का उत्तर देंगे। ओए होए ओए होए ओए, कमाल का उत्तर देंगे। 55 में कितने डालें कि बन जाए 72? बताओ ना। 75 में कितने डालें कि 72 बन जाए? 17। तो 75 और 72 कितने बन गए? कितने बन गए? 17 और नहीं 18। 55 से 72 में कितने बन गए? 17 ना। 55 को बीच में मिलाओ 18। ये 18 श्लोक बड़े गजब के, हाँ बड़े कमाल के। 55 को बीच में, वैसे 55 में 17 डालें तो 72 बन जाता है, 72 श्लोक है कुल, लेकिन नहीं 55 को बीच में मिलाओ, 55 से तो 18 बन गए, इंक्लूडिंग 18 बन गए, 18 बन गए 55 को बीच में लेकर के। तो 18 श्लोक और 18 अध्याय, और 18 ही दिन युद्ध हुआ। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।